नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आपको दिखाएंगे क्यों यूपी में 2 शहर सुलग उठे, साथ ही दिखाएंगे बद्रीनाथ में कैसे 15,000 श्रद्धालु फंस गए हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का नया पैंतरा, फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका, 6 हफ्तों के अंदर सुनवाई की मांग। कुलभूषण पर पाकिस्तान के दोहरे बर्ताव से भड़के मौलाना आतिफ कादरी, कहा नवाज के गले में कुलभूषण का जूता डालने वाले को दूंगा 20 लाख रुपए। कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सीएम योगी ने फिर दिखाए कड़े तेवर, कहा अपराधी के लिए यूपी में कोई जगह नहीं, पूरी निर्ममता से निपटेंगे। बढ़ती आपराधिक वारदातों पर घिरे योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा की सफाई, पूर्व की सरकारों पर लगाया अपराध को बढ़ावा देने का आरोप, अपराध कम करने के लिए मांगी 6 महीने की मोहलत। मथुरा में व्यापारियों के 48 घंटे का अल्टीमेटम आज हो रहा है खत्म, व्यापारियों ने आरोपियों के पकड़े नहीं जाने तक आंदोलन खत्म नहीं करने की दी धमकी। यूपी के अलीगढ़ में भी धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर 2 समुदायों में तनाव, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, काबू में हालात, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के हापुड़ में भी धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों में तनाव, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने एहतियातन बढ़ाई सुरक्षा। आज यूपी के बांदा और कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, चित्रकूट धाम और कानून व्यवस्था पर रहेगी सीएम की पैनी नजर। यूपी में 74 आईएएस अफसरों के तबादले, शशि प्रकाश गोयल बने सीएम योगी के प्रमुख सचिव, अरविंद कुमार को बनाया गया गृह सचिव। आईएएस अनुराग की संदिग्ध मौत पर भाई मयंक तिवारी का बड़ा आरोप, कहा अनुराग की हुई है हत्या, अनुराग को परेशान करने, छुट्टी और तनख्वाह नहीं देने के भी आरोप। लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक, जोशीमठ के बाद चट्टान गिरने से हाईवे ब्लॉक, बद्रीनाथ रूट पर विष्णुप्रयाग के पास लैंडस्लाइड, 15,000 लोग फंसे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से लालू को बड़ा झटका, पटना के दानापुर में लालू परिवार के मॉल निर्माण पर लगाई रोक, 750 करोड़ के मॉल पर तालाबंदी, गुस्साए लालू ने बीजेपी को दिल्ली से बेदखल करने का संकल्प किया। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख लाइब्रेरी का करेंगे उद्घाटन, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को मिली सऊदी अरब की नागरिकता, नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भारत ने लगा रखी है रोक, गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से फरार है नाइक। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं पर कसेगा शिकंजा, पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर जांच शुरू करने जम्मू कश्मीर पहुंची एनआईए की टीम, हाफिज सईद से फंड लेने का आरोप। चुनाव आयोग आज ईवीएम का करेगा लाइव डेमो, हैक चैलेंज की तारीख का भी करेगा ऐलान, विपक्षी दलों ने चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यूपी के शामली में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल, कांधला थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान पर फरियादियों से गाली गलौज करने का आरोप, झगड़े को लेकर थाने पहुंचे थे स्कूल टीचर और चपरासी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में थाने में तलाक, पीड़ित महिला ने इंसाफ नहीं मिलने पर दी सुसाइड की धमकी, 3 बच्चों के साथ बेसहारा हुई महिला। मेरठ में कोचिंग सेंटर के बाहर 2 छात्र गुटों में विवाद, छात्रों के एक गुट ने दूसरे को लात, घूंसू और बेल्ट से पीटा, तमाशबीन बनी रही पुलिस। दिल्ली के शेख सराय में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, चोरों के 25 लाख का सामान चुराया, चोरों ने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाकर लूटे रुपए। भोपाल में बीजेपी नेता चला रहा था सेक्स रैकेट, पार्टी ने बाहर निकाला, भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने किया 9 लोगों को गिरफ्तार, 4 लड़कियां भी छुड़ाई गई। सूरत के पेट्रोल पंप पर हैरान करने वाली घटना, चौक बाजार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए बाइक में लगी आग, बाल बाल बचे 4 लोग, लेकिन पेट्रोल वेंडर की हुई मौत। उधम सिंह नगर में पति ने साथी के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या, 50 लाख की बीमा की रकम पाने के लिए रची साजिश। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में मुंबई ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया, 21 मई को फाइनल पुणे में होगा मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। कांस में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिखेरा खूबसूरती का जलवा, सिंड्रेला लुक में हर किसी को बनाया दीवाना, अभिषेक बच्चन ने भी की पत्नी की तारीफ।
5 मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर में सबसे पहले यूपी के अलीगढ़ से खबर, जहां कल रात अचानक माहौल बिगड़ गया। एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस, पीएसी और आरएएफ को बुलाना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रात के अंधेरे में एक तरफ बलवा करने वाले थे तो दूसरी तरफ पुलिस। भीड़ और बलवाइयों को काबू करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, रबर बुलेट चला रही थी। दूसरी तरफ बलवाई भी ईंट पत्थर फेंक रहे थे। सड़क ईंटों से पट गई थी। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हालात काबू करने के लिए पुलिस को किस कदर मुश्किलों का सामना करना था। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ऊपरकोट कोतवाली इलाके की हैं। यहां फूल चौराहा के सराफा बाजार में एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ी कि एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। हालात को काबू करने के लिए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, कई थाने की पुलिस, पीएसी, आरएएफ और स्वाट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। दरअसल अलीगढ़ के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के फूल चौराहे के सराफा बाजार में एक धार्मिक स्थल में कुछ निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसे लेकर सराफा कारोबारियों ने विरोध किया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामले की जानकारी मिलते ही शहर के विधायक, मेयर और नेता भी पहुंच गए। दोनों समुदायों में विवाद और ना बढ़े, इसे देखते हुए समझाने बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। कि ये वो प्रशासन है जो समाजवादी पार्टी के समय में भी शहर में तैनात था और सपाई मानसिकता के तहत ये प्रशासन काम कर रहा है। भयंकर आक्रोश को देखते हुए, अपनी गलती को समझते हुए सीओ महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने आप सबके सम्मुख ये आश्वासन दिया है कि ये अवैध निर्माण है और सुबह 6 बजे तक हम इस अवैध निर्माण को हटा देंगे। ये कोई निश्चित रूप से कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, कोई अफवाह वगैरह हुई है, उसी के चलते ये हुआ है। अन्यथा इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो जाए। कोई रिमोर मॉन्गरिंग हुई है या फिर जो है अफवाह फैलाई गई है, तो उसी के चलते ये हुआ था। लेकिन तत्काल इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पा लिया गया है। लोगों को सही स्थिति पता नहीं थी। फिलहाल अलीगढ़ के ऊपरकोट कोतवाली इलाके में हालात काबू में है। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, यूपी के हापुड़ में भी शुक्रवार को इसी तरह एक धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के देवली गांव में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में हल्का पथराव हुआ। जिस धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ, उस पर जिला प्रशासन पहले से ही रोक लगा चुका है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लोगों ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया था। हालात काबू में करने के बाद पुलिस अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। हापुड़ से निशांक के साथ प्रदीप कुमार, इंडिया टीवी, अलीगढ़, यूपी। और खबर यूपी के शामली से, जहां एक दरोगा थाने में इंसाफ के लिए पहुंचे लोगों पर बुरी तरह भड़क गए। लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी। एसएचओ ने थाने में मौजूद बुजुर्गों और महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा। दरोगा की बदतमीजी की तस्वीरें वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। थाने में खाकी का रौब देखिए। कैमरे में कैद खाकी का खौफ देखिए और थानेदार की बदजुबानी भी देखिए। एसएचओ साहब ने इंसाफ की आस लिए पहुंचे लोगों को ऐसी भाषा में समझाया कि हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि खाकी में ये अफसर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शामली की हैं और खाकी वर्दी में कंधों पर सितारे सजाकर गालियों की बौछार करने वाले थानेदार हैं शामली जिले के कांधला थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान।
थाने की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे चौहान साहब का गुस्सा इस कदर 7वें आसमान पर पहुंचा था कि ना तो उन्हें सामने बैठे बुजुर्गों का लिहाज था और न थाने में मौजूद महिलाओं का। एसएचओ साहब ने तो थाने आई एक महिला को भी धमकाने से गुरेज नहीं किया। दरअसल हुआ यूं था कि कांधला के स्कूल में टीचर और चपरासी के बीच झगड़े का मामला लेकर दो पक्ष थाने पहुंचे थे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात थानेदार को बता रहे थे। अपनी बात कहते हुए दोनों पक्षों में कहा सुनी भी हुई। हालांकि जल्द ही लोगों ने एक दूसरे को शांत भी करा लिया, लेकिन थाने में ऊंची आवाज एसएचओ साहब को बर्दाश्त नहीं हुई और उनके मुंह से अब शब्दों के बाण ऐसे निकले कि बस रुकने का नाम ही नहीं लिया। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि थानेदार ने बिना किसी की बात सुने बेकसूर लोगों को भी लॉकअप में डाल दिया और पिस्तौल निकालकर धमकी भी दी। कोतवाल साहब जैसे हमारे प्रबंधक साहब वो प्रिंसिपल साहब पीड़ित थे तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, प्रबंधक की बात सुन रहे थे। तो हमने कहा कि कोतवाल साहब ये गलत है, तो कोतवाल साहब गंदी गंदी गालियां देने लगे और बदतमीजी करने लगे हमारे साथ। ये आज नहीं पहले भी कई बार हो चुका है यहाँ पे। तो फिर क्या क्या है इसके बाद कोतवाल साहब ने कुछ नहीं, हमें बोला कि लोगों को पकड़ो और कस्टडी में डालो। हमें बिना मतलब के कस्टडी में डाल दिया। एसएचओ की इस करतूत का वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया था। अब वही वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अजयपाल शर्मा ने गाली गलौज करने वाले एसएचओ नरेश कुमार चौहान को लाइन हाजिर कर दिया है। शरद मलिक, इंडिया टीवी, शामली, यूपी। उत्तराखंड में कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड शुरू हो गया है। जोशीमठ के नजदीक हुई लैंडस्लाइडिंग की वजह से बद्रीनाथ धाम यात्रा रूट बंद हो गया और यात्रा मार्ग पर करीब 15,000 लोगों के फंसे होने की खबर है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कार्यवाही तेज कर दी है। दरकते पहाड़ की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जोशीमठ के करीब विष्णुप्रयाग की हैं। दोपहर के वक्त बीच हाईवे पर पहाड़ों से अचानक चट्टान के साथ मिट्टी और मलबा गिरने से अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर चल रहे लोग भागने लगे। गनीमत रही कि इस दौरान हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। लैंडस्लाइड से करीब 150 मीटर तक हाईवे मलबे में दब गया। खबरों के मुताबिक सड़क का करीब 150 मीटर का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। पहाड़ का यह हिस्सा पिछले 2 दिनों से दरक रहा था, लिहाजा यात्रियों को लैंडस्लाइड की जगह से करीब 200 मीटर पीछे ही रोक दिया गया था। जोशीमठ के नजदीक हाथी पहाड़ की चोटी से आए मलबे के कारण शुक्रवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे करीब 15,000 श्रद्धालु और सैलानी रास्ते में फंस गए। लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे ठप हो गया। बद्रीनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। हालांकि बीआरओ ने हाईवे क्लियर करने का काम शुरू कर दिया है और प्रशासन को आज दोपहर तक हाईवे खुलने और यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। सूचना हमारे पास पहले से थी तो हमने पहले से ही अलर्ट थे, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं है। कुछ यात्री गोविंद घाट में हैं तो उनका अरेंजमेंट हम लोगों ने गुरुद्वारा में करा दिया है। बाकी कुछ लोग हमने जो यहाँ रुके हैं कर्णप्रयाग में और जोशीमठ में, ये विभिन्न होटलों में रुके हैं और इनकी खाने पीने की व्यवस्था की कोई शॉर्टेज नहीं है। राजमार्ग बंद होने से बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए तीर्थयात्री बद्रीनाथ में ही रुक गए हैं, जबकि दर्शन के लिए आने वाले हजारों तीर्थयात्री जोशीमठ, पीपलकोटी और कर्णप्रयाग में रुककर सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं। अभी आगे का रास्ता कब तक खुलेगा अभी मालूम नहीं है। हमको यहाँ पे आते ही 30 किलोमीटर के पीछे ही हमको पत्थर गिर गया और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी व्यवस्था कर दी जाए, या जंगल में कहाँ बैठेंगे। रेल जाना था, अब रास्ते में रुक गए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे न खाने का सुकून है, न चाय का सुकून है। यहाँ पे पानी बहुत महंगा मिल रहा है, पानी पीने के लिए नहीं है यहाँ पे। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां साल 2015 में भी लैंडस्लाइड हुआ था। तब भी ये रास्ता करीब 1 हफ्ते तक बंद रहा था। उस वक्त की सरकार ने यात्रियों को निकालने के लिए सब्सिडी पर हेलीकॉप्टर यात्राएं शुरू की थी। इस बार बीआरओ के अधिकारी सड़क को जल्द से जल्द खोलने का दावा कर रहे हैं। इंदर सिंह बिष्ट, इंडिया टीवी, गढ़वाल।